हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी जेई को 7 दिन बचे हैं बस। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर एसएससी जेई की डेट आ चुकी है, जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आज से 7 दिन ऑन एन एवरेज 7 दिन बचे हैं। 25 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 दिन बचे हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम शुरू होने में। तो चलिए कुछ प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि एसएससी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। तो देखिए, अभी तक जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग ने मॉक दिया होगा, लोग मॉक दे रहे होंगे, प्रीवियस ईयर दे रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन कर रहे होंगे। अब यही एक चीज़ बची है और कुछ बचा नहीं है। तो ऑन एन एवरेज सबके एक रेंज में नंबर आना शुरू हो गए होंगे। कुछ लोग होंगे जिनके नंबर 80 टू 90 के बीच में होंगे। कुछ लोग होंगे जिनके नंबर 90 टू 100 के बीच में आ रहे होंगे। कुछ होंगे 100 टू 110 और कुछ होंगे 110 टू 120 एंड लास्ट कैटेगरी में रखूँगा मोर देन 120 वालों की। इन 5 कैटेगरी वालों के लिए मैं बात करता हूँ आज कि इन लोगों को करने की क्या ज़रूरत है। ये 5 कैटेगरी वाले, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे साथ के हम लोगों को मिला के 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो इस समय PWD में एसएससी जेई के थ्रू सेलेक्ट हो चुके हैं। एक RRB जेई में टॉपर रहा है। तो मैं उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि अब ये 7 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऑन एन एवरेज ये मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो उनको क्या करना चाहिए। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति है जिसके मार्क्स 80 टू 90 के बीच में आ रहे हैं, तो प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए, प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से तो ये तो बहुत कम है। प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से ये बहुत कम है। प्रीवियस कट ऑफ 122 था, उसके पहले वाला 108 या 109 था, ऐसे कुछ था, या 110 के करीब था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट। और उसके पहले वाला 108। तो कट ऑफ से तो दूर है, कट ऑफ से तो दूर है। तो इनको क्या करना चाहिए। इनको देखिए 80 टू 90 भी ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार स्टूडेंट्स हैं। इनको ये मान के अब आगे बढ़ना चाहिए कि चाहे मेरा इस एसएससी जेई में ना हो, चाहे मेरा इस एसएससी जेई में ना हो, बट आई विल गिव माई फुल एनर्जी के साथ, फुल कंपैशन के साथ पेपर, एंड उसके बाद कोशिश करूँगा कि 100 टच कर जाऊँ, बस 100 टच कर जाऊँ या 110 तक टच कर जाऊँ। इतनी कोशिश करनी चाहिए इनको अपने में +20 नंबर इंक्रीमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इंक्रीमेंट कैसे आएगा वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहले रेंज वालों को तो ये करनी चाहिए। दूसरे वाले 90 से 100, अच्छा मैं 80 टू 90 इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मॉक पेपर आपके कठिन होते हैं। मॉक पेपर में 80 टू 90 आ रहा है तो PYQs में आ सकते हैं आपके, इसीलिए मैं 80 टू 90 वालों को भी कंसिडर किया हूँ। 80 से नीचे वाले तो फिर अगले साल ही देंगे। तो 90 टू 100 वालों को क्या करना चाहिए। 90 टू 100 वालों को 90 टू 100 वालों को अब अपना जो मैं बताऊंगा रिवीजन करने का तरीका, उस पे आ जाना चाहिए क्योंकि ये भी अभी लिटिल अनसेफ है। इनको अपने रिवीजन और GS और रीजनिंग में चेक करना चाहिए कि कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट हमारा वीक हो रहा है। तो उससे ये भी अपने आप को इस रेंज में लेके आएँ, 110 टू 120 के रेंज में कोशिश करें। थर्ड वाले 110 टू 110 के बीच में, तो देखिए ये थोड़े सेफ़ जोन में है। अगर 110 तक आपके आ रहे हैं और कट ऑफ नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता तो आप सेफ़ तो हैं, बट रिस्क है यहाँ पे भी कि अगर पेपर आसान आ गया तो सबके नंबर अच्छे आएंगे, तो फिर आपका कट ऑफ पीछे रह सकते हैं आप। तो आप भी अपने आप को 120 अबव लाने की कोशिश करिए। एंड लास्ट वाले हैं 120
तक आने वाले, या मैं उनको भी कंसिडर कर ले रहा हूँ, एंड 120 के ऊपर वालों को। तो इन लोगों को तो क्या कहते हैं, अपने आप को 150 तक के स्कोर के लिए तैयारी करनी चाहिए, 150 टारगेट करना चाहिए। अब ये कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि 150 एक ऐसा टारगेट है कि आप पेपर 1 में 150 ला देंगे तो आप एक अच्छा स्कोर लेते आएंगे पेपर 1 में। फिर पेपर 2 में आपको एक थोड़ा सा स्पैन मिल जाएगा तैयारी करने का। ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है इन लोगों को, ये अब देखिए, अभी तक आप लोग कई सारे मॉक देख चुके होंगे, कई सारे टेस्ट दे चुके होंगे। तो आज अभी कल के दिन अभी शुरू नहीं हुई है, तो आज अभी आप लोग बैठे हमारे एसएससी पेपर के, एसएससी जेई के 3 पोर्शन हैं, टेक्निकल, जनरल अवेयरनेस जीए और जनरल इंटेलिजेंस। ये 3 पोर्शन है। आप लोग जितने पेपर दिए हैं इन 3 चीज़ों के लिए एक एक पेज बना लीजिए, पेज नंबर 1, पेज 2 और तीसरा पेज इसका। मान लीजिए किसी ने 6 पेपर दिए, किसी ने 10 पेपर दिए, किसी ने 12 पेपर दिए, तो ऑन एन एवरेज आप लास्ट 6 पेपर जो अभी लेटेस्ट आपने देखे हैं, लास्ट 6 या 5 पेपर के लिए 5-5 पेज सबके लिए बना लीजिए, 5 पेज इसके लिए, 5 पेज इसके लिए, 5 पेज इसके लिए, और चेक करिए कि फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ। टेक्निकल सब्जेक्ट में आप पेज बनाइए, सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख लीजिए, सारे सब्जेक्ट के यहाँ नाम लिख लीजिए, लाइक बीएमसी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, एस्टिमेशन, देन आपका मान लीजिए स्टील, आरसीसी, फिर आपका हाईवे, रेलवे, सर्वे एंड सो ऑन, ऐसे करके आप बना लीजिए। फिर हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है टेक्निकल के। आप देखिए कि आपके बीएमसी के कितने क्वेश्चन आए थे और उसमें आपने कितने गोले किए। गोले को गोला कर लीजिएगा ऐसे कि आपने गलत किए, और कितने आपने छोड़े उनको भी गोला कर लीजिएगा। ऐसे सो ऑन, एस्टिमेशन में कितने क्वेश्चन आए, जो नहीं बने या जो गलत हुए वो गोला कर लीजिएगा। फिर आप एनालाइज करिएगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरर आपका किस सब्जेक्ट में आ रहा है। मान लेते हैं कि बीएमसी में 15 क्वेश्चन आए थे, 15 में से 4 आपने गलत किया, तो 4/15 समथिंग परसेंटेज आपका बना, आपका सब कुछ परसेंटेज बना। सो ऑन, एस्टिमेशन में आपके मान लीजिए 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन एस्टिमेशन के आए थे, और आपके 4 क्वेश्चन इसमें भी गलत हुए हैं, तो 4/6 × 100 इसमें भी बना। तो ज़्यादा गलती एस्टिमेशन में हो रही है, मतलब आपको एस्टिमेशन पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और उन गलतियों में ये भी देख लीजिएगा कि गलती भी 2 तरह की हो सकती है। एक ऐसी गलती, मिस्टेक, कि जो आपका कंसेप्ट भूल गया हो, एक सिली मिस्टेक। तो जब आप ये सारी चीज़ें मेज़र कर लेंगे कि हमारा इतना सब्जेक्ट में इतनी गलतियाँ हो रही हैं, और जो भी गलत क्वेश्चंस हैं, जैसे बीएमसी में 6 गलत क्वेश्चन हुए, 6 गलत क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके कंसेप्ट मिसिंग चल रहे थे, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि उसके कंसेप्ट को भी देखें, लेकिन पहले जो ये जहाँ आपका कंसेप्ट लैग हो गया इसको फिर से पढ़िए। सो ऑन, ये तो टेक्निकल की बात हो गई। सेम चीज़ गोज़ विथ जीएस, मतलब जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे करके आप सबके लिए बना लीजिए, और जो पोर्शन सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है उसको ढंग से रिवीजन कर लीजिए। और लास्ट के 7 दिन हैं, मैं तो कहूँगा कि आप देखिए कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 3 पोर्शन करने होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस,
जनरल अवेयरनेस एंड सिविल इंजीनियरिंग। हम टेक्निकल बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्योंकि जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच की बात करते हैं, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग। तो शेयर कैसे करेंगे हमको टाइम अपना एग्ज़ाम में देखना है कि हम इसमें जनरल इंटेलिजेंस में 40 to 45 मिनट से ज़्यादा ना दें। इससे ज़्यादा जनरल इंटेलिजेंस में नहीं जाना चाहिए, रीजनिंग में इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 10 से 15 मिनट इधर, 10 से 15 मिनट इधर, मान लेते 45 इधर दिया, 15 इधर दिया, 1 घंटा इधर हो गया। तो ये 1 घंटे में सिविल इंजीनियरिंग, ये 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में ये आपका जाना चाहिए। तब जाके आप सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि नंबर कितने लाने हैं। 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं तो आप इंजीनियर्स हैं, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं तो 45 प्लस मार्क्स लाने हैं। 5 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए आपका, 5 नंबर से कम नहीं कटना चाहिए, ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। ये है, हम मानते हैं कि इंजीनियर्स थोड़े वीक होते हैं जी जनरल अवेयरनेस में। अब जिसकी अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें फिर भी आपको 20 प्लस मार्क्स लाने हैं। ये 20 प्लस, ये 45 कितना हो गया, 65 मार्क्स आप अभी तक ला चुके हैं। अब बचता है यहाँ, तो यहाँ 100 मार्क्स में से आपको 100 क्वेश्चन में से 60 के तो अबव नंबर लाना ही है। तो ये कितने हो गए, 45, 20, 65, 125 मार्क्स। तो ऐसे करके आप 125 मार्क्स तो लाएंगे ही। और कभी भी अभी तक जो मुझे लगता है 125 से ज़्यादा अगर आप ला रहे हो तो प्री में सिलेक्शन तो आपका डन है। तो इन दिस वे आप एनालाइज करो पेपर, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको देखो और अपने में ये करेक्शन करो। तो 7 दिन बचे हैं, लग जाइए एकदम और पेपर एकदम अच्छे से दीजिए। होप कोई ना खोएं, ना ही 80 to 90 वाले खोएंगे होप, ना ही 90 to 100 वाले होप खोएंगे, ना ही 100 to 110 वाले होप खोएंगे, ना ही 110 से ऊपर वाले होप खोएंगे। बल्कि 120 के ऊपर जो है उनको होप ना खोने के साथ साथ अपना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दिए, पढ़ाई मस्ट है। तो चलिए एसएससी की तैयारी आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट्स वगैरह मैं डालते रहूँगा, उससे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बांटें, और आरबी की जेई की तैयारी जो कर रहे हैं उनके साथ बांटें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।